क्या आपको बार बार लैट्रिन जाना पड़ता है? क्या आपको सेटिस्फैक्ट्री मोशन नहीं होता? क्या आपको मरोड़ के साथ लैट्रिन आती है? क्या आपको कभी कब्ज और कभी दस्त हो जाते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शकुन गुप्ता, आयुर्वेदाचार्य, माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे हैं आईबीएस के बारे में। ये जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं, ये सभी आईबीएस के ही सिम्टम्स हैं। तो आईबीएस क्या होता है? आईबीएस यानी इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, जिसमें बड़ी आंत इरिटेटेड रहती है। एक्चुअली क्या है कि ये एक बड़ी आंत का डिसऑर्डर है। इसमें बड़ी आंत की जो गति है थोड़ी तेज हो जाती है, जिसकी वजह से बार बार मोशन जाने का मन करता है। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? हमारे पास बहुत सारे रोगी आते हैं जो ये कंप्लेंट्स लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरे को बार बार मरोड़ के साथ लैट्रिन होती है, मेरे को पेट में दर्द के साथ लैट्रिन होती है, लैट्रिन मेरे को थोड़ी थोड़ी करके बार बार जाना पड़ता है, मुझे कभी कब्ज हो जाते हैं, कभी दस्त लग जाते हैं, लैट्रिन मेरी फूली फूली सी आती है, अपचा मल निकलता है, और पेट में जो भारीपन रहता है, जो मल द्वार पे भारीपन रहता है, बदबूदार लैट्रिन आती है, और दस्त आते हैं कई बार पतले, और कई बार कब्ज हो जाती है। और लैट्रिन जो आएगी इसमें थोड़ी थोड़ी आती है, पूरी खुल के पेट साफ नहीं होता एक बार में। तो ये सभी सारे सिम्टम्स जो हैं पेशेंट्स हमें बताते हैं कि ये, तो हम उनको डायग्नोज करते हैं कि आईबीएस है। तो आईबीएस और जो दूसरी बीमारियां हैं जो बड़ी आंत की, उनमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि आईबीएस है या दूसरी बीमारी है। तो जनरली जो आईबीएस में पेशेंट का एचबी और पेशेंट का वेट स्टेबल रहता है। इसमें वेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, मतलब ऐसा नहीं है कि पेशेंट का 10 किलो 15 किलो या 5 किलो 8 किलो वजन घट गया, ऐसा नहीं होता। और एचबी भी जनरली स्टेबल रहता है। पेशेंट फिजिकली देखने में बिल्कुल फिट लगता है। और दूसरी चीज, इसमें जो मल पास हो रहा है उसमें आंव तो आएगी, परंतु उसमें ब्लड नहीं आएगा। आंव एक म्यूकस यानी मतलब तेलिया सा पदार्थ निकलता है लैट्रिन के साथ में, परंतु उसमें ब्लड नहीं होता। और डिसऑर्डर जैसे रहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस या कोई और भी जो बड़ी आंत के डिसऑर्डर होते हैं, जिनके बारे में बाद में बात करेंगे, उनमें ब्लड मिक्स स्टूल आता है। तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो गया कि दूसरे डिसऑर्डर्स में और आईबीएस में। तो इसके जो कारण क्या है? मेन इसका जो कारण है वो है एंजाइटी, स्ट्रेस या मानसिक तनाव जिसको बोलते हैं। जो पेशेंट मानसिक तनाव या अवसाद में रहता है उसको ये बीमारी ज्यादा होती है। दूसरा, जो पेशेंट कई बार क्या होता है कि लंबे दस्त चल जाते हैं, किसी को 10 दिन 5 दिन 15 दिन किसी को लगातार दस्त लगे रहे, तो उसकी वजह से भी जो आंतों की जो मूवमेंट है वो तेज हो जाती है, उसकी वजह से भी आईबीएस हो जाता है। या किसी को बहुत लंबे समय से कब्ज है तो उसको बार बार स्टूल पास करना होता है, तो उसकी वजह से भी आईबीएस हो जाता है। तो इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? इसमें सबसे पहले तो जो मानसिक रूप से बिल्कुल प्रसन्न रहें, बिल्कुल मानसिक तनाव को खत्म कर दें, मन को स्थिर रखें। दूसरा, तेल तला और जो बाजार का जो भोजन है जैसे जंक फूड वगैरह, उसको अवॉइड करें। और साथ में जो खाने में जो दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स ना खाएं। और तनाव मुक्त रहें बिल्कुल। योग और प्राणायाम करें। प्राणायाम में भी खासकर जो कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करना है। इसमें अगर तनाव से मुक्ति पाने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको मेडिटेशन के बारे में सब कुछ बताऊंगा। और कुछ औषधियां भी हैं इसमें। और घरेलू उपचार में, हाँ, तक्र, जो तक्र है जिसको बोलते हैं जो छाछ, उसमें सौंठ, काली मिर्च और भुना जीरा और थोड़ी सी हींग मिलाकर उसका सेवन किया जा सकता है। वो इसमें बहुत ही फायदा करता है। बेल का मुरब्बा या बेल का गुद्दा, पकी हुई बेल बिल्कुल पकी हुई होनी चाहिए, कच्ची बेल ना हो, उसका मुरब्बा 1-1 चम्मच सुबह शाम खाया जा सकता है। या बेल का फल जो बिल्कुल पका हो उसको भी खाया जा सकता है। अगर कुछ घरेलू उपचारों से भी कुछ फायदा ना हो रहा हो तो कुछ औषधियां हैं इसमें जो बहुत अच्छा काम करती हैं, जैसे लवण भास्कर चूर्ण। लवण भास्कर चूर्ण 2-2 ग्राम की मात्रा में दिन में 3 बार सेवन किया जा सकता है। लवण भास्कर चूर्ण में हम शंख भस्म और वराटिका भस्म भी मिला सकते हैं। शंख भस्म 250 मिलीग्राम और वराटिका भस्म 125 मिलीग्राम मिलाकर सेवन किया जाए दिन में 3 बार, तो बहुत अच्छा रहता है। दूसरा नुस्खा है कि दाढ़ी मास्टक चूर्ण। दाढ़ी मास्टक चूर्ण, शंख भस्म और वराटिका, ये भी बहुत बढ़िया काम करते हैं। एक हम पाउडर बनाते हैं, डाइसेट पाउडर। डाइसेट पाउडर का 1-1 चम्मच दिन में 3 बार लिया जा सकता है ताजे पानी के साथ में। साथ में कुटजारिष्ट 4 चम्मच दवाई के 4 पानी के दोपहर और रात में खाना खाने के बाद लेने हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आयुर्वेद, हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक्स जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।